एक ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड जिसके बारे में जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। देश में टेक्सटाइल किंग के नाम से मशहूर बिजनेसमैन जिनका कारोबार दुनिया के 75 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है, उनके साथ यह फ्रॉड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सामने बैठे हैं और सुनवाई ऑनलाइन हो रही है। कोर्ट फैसला सुनाती है और 7 करोड़ रुपए एक बैंक अकाउंट में जमा करवाने को कहती है। सब कुछ मानो हकीकत सा लगता है, लेकिन जब असलियत खुलती है तो पता चलता है कि यह तो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। आज तक आपने कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में सुना होगा। बैंक ओटीपी का फ्रॉड, टैक्स अथॉरिटीज के नाम पर डराकर फ्रॉड या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा यानी बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। ये फ्रॉड की कहानी जुड़ी है टेक्सटाइल बैरन यानी टेक्सटाइल किंग के साथ। 75 से ज्यादा देशों में इनका बिजनेस एम्पायर फैला हुआ है और इनका टर्नओवर $1 अरब से भी ज्यादा का है। पूरी कहानी आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि फ्रॉडस्टर्स इन टेक्सटाइल किंग से संपर्क करते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स बनकर और कहते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में सस्पेक्टेड हैं। फ्रॉड करने वालों के प्लान का यह पहला हिस्सा था। 82 साल के टेक्सटाइल किंग इनके झांसे में आ जाते हैं। फिर होता है असली खेल शुरू। फ्रॉड करने वाले इसके बाद एक्टिवेट करते हैं अपने प्लान का दूसरा हिस्सा। प्लान के दूसरे हिस्से में सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई की बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सुनकर टेक्सटाइल किंग को लगता है कि मामला असली है। फिर सजाई जाती है नकली सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की ही तरह दिखने वाला एक नकली फ्रॉडस्टर। इसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक्टिवेट करते हैं प्लान नंबर 3। स्काइप कॉल के जरिए यह सुनवाई होती है जिसमें नकली सुप्रीम कोर्ट दिखती है और नकली चीफ जस्टिस। सुनवाई के दौरान कहा जाता है कि जब तक मामले की तहकीकात चल रही है तब तक एक सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में पैसे जमा करवाकर रखे जाएं, वरना जेल भेजने की धमकी दी जाती है। अब क्योंकि सब कुछ मानो असली सा ही लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी दिख रही थी, चीफ जस्टिस भी दिख रहे थे, तो टेक्सटाइल किंग इसके झांसे में फंस जाते हैं और सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 करोड़ रुपए उस सुपरविजन अकाउंट में जमा करवा दिए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही टेक्सटाइल किंग को एहसास होता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ये टेक्सटाइल किंग कौन है और इनके समूह का क्या नाम है यह आपको अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि जैसे ही टेक्सटाइल किंग को फ्रॉड का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रिकवर हो चुकी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब बात आती है कि आखिर कौन है ये टेक्सटाइल किंग जिनके साथ 7 करोड़ रुपए का यह फ्रॉड हुआ है। वर्धमान ग्रुप के बारे में शायद आपने सुना ही होगा। वर्धमान ग्रुप के 82 साल के चेयरमैन SP ओसवाल 50 साल पुराने टेक्सटाइल समूह वर्धमान ग्रुप का कारोबार 75 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और $1 बिलियन से ज्यादा का सालाना टर्नओवर है। अब अंत में जरा सोचकर देखिए कि जब देश के इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ फ्रॉड हो सकता है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। अगर आपके साथ, आपके जानने वालों के साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है, वो राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। थैंक यू।